प्यारे मित्रों और साथियों, आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उन्हें हम बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं, देखने वाले हैं, परीक्षाओं में किस प्रकार प्रभावित करेंगे, किस प्रकार हमें उन्हें अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो बिना लेट लपेट के अपने सेशन को शुरू किया जाए। जो लोग करंट अफेयर्स को सीरियस नहीं ले रहे हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट, आने वाली परीक्षाओं में आप भगवान को दोषी न दें, अगर दोष ना दें, इसलिए करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ते रहें और नीचे अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराया करें। सर हम कंटिन्यू लगे हैं, आप हमें दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को दिखाने के लिए कि आने वाली परीक्षाओं में हम अच्छा रिजल्ट दें, उसके लिए हमें करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। अगर आप कहें तो हम इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में बना दें, आप कहें तो इसे वन लाइनर बना दें। मीन्स आपको जिस तरह सुविधा हम इस प्रकार ले रखे चल रहे हैं कि आपका चाहे वनडे हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, सारी चीज़ों को हम समराइज़ करके चलना ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आपके विवेक के ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए। ठीक है, आपको आज का सेशन का जल्दी शुरू करते हैं। कल के सवाल प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिए। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अप्रत्याशित फतवा को लेकर कौन सा राज्य चर्चा में रहा। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल इसको लेकर चर्चा में रहा, जहाँ पर मुस्लिम्स को फतवा जारी किया गया कि अगर कोई मुस्लिम मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, गाने सुनता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। वो ये देखना सब हराम है। मेरी जहाँ तक मानना है ये हराम नहीं है, बुद्धि का भ्रष्ट होना है। इस चीज़ का फतवा नहीं, अगर तकनीकी से नहीं जुड़ेंगे तो आप वही देखिए उसी सोच में जीवन जीते रहेंगे और फिर दोष देंगे कि ईश्वर हमारे साथ गलत कर रहा। नहीं भाई, आप अपने साथ गलत कर रहे हो। तकनीक के साथ जुड़ना ही होगा, समय आपका इंतज़ार नहीं करेगा, छोड़कर आगे निकल जाएगा और आप वहीं पर रट्टा मारते रहेंगे आली बेते से। इसलिए गलत बात है। तकनीकी के साथ जुड़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, इंसानियत सीखें, यही सबसे ज़रूरी है। चलिए अगला सेशन का पहला बिंदु शुरू कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजरायल सरकार के साथ सहयोग की योजना, नोट करेंगे क्या बनाया, सहयोग की योजना। ये देखिए, सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए। दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान करने का होगा। यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगा। तो इजराइल, अब हमें भाई, हम तो स्वयं बांधक हैं तो हम जानते हैं वहाँ की स्थिति पानी की क्या है। तो वहाँ पर ड्रिप सिंचाई के माध्यम से या और तकनीकों के माध्यम से जो तकनीक इजराइल में अपनाई जाती हैं वो भारत में भी अपनाई जाएंगी, ऐसा प्रयास योगी जी ने करवाया है। देखिए कितना हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक, अगला यस, गौर से देख लिए, एक जहाज को पूरा टांग रखा है इन लोगों ने। भारतीय तटरक्षक बल दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड ने सूरत गुजरात में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C454, क्वेश्चन आपसे यहीं बना लेगा, क्या बनाएगा, ICGS C454 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। या गुजरात में बनाया गया एक इंटरसेप्टर नाव है, बता रहे हैं इंटरसेप्टर नाव क्या है। इंटरसेप्टर बोट 454 का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया। अगर लखनऊ जाएं और लखनऊ में आप मेट्रो बनते हुए देखे होंगे तो वहाँ भी बड़ा बड़ा लिखा रहता है लार्सन एंड टुब्रो। ये बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी अधिकतम गति 45 समुद्री मील अथवा 83 किलोमीटर प्रति घंटा की है। अब सवाल है इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर का मतलब होता है जिस पर मिसाइलों को दगाया जा सके या मिसाइलों को दागा जा सके। ठीक, भारतीय तटरक्षक महानिदेशक है कृष्ण स्वामी नटराजन। चलिए अगला देखते हैं, HSBC क्या है, ये बैंक है ना। HSBC इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को विशेष रूप से कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। HSBC इंडिया द्वारा शुरू की गई
डिपॉजिट स्कीम अपने कॉरपोरेट ग्राहकों को एक सामान्य बैंक डिपॉजिट के समान सुरक्षा के साथ साथ स्थिर और प्री एग्रीड रिटर्न प्रदान करेगी। और सवाल होगा कि सर ये क्या है, हो गया। देखिए, एचएसबीसी बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहला तो बनेगा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने शुरू किया गया? तो एचएसबीसी बैंक ने शुरू किया। सुनेगा अब ये है क्या? तो जो कॉरपोरेट ग्राहक हैं, कॉरपोरेट ग्राहक माने जो व्यवसायी लोग हैं, उनके लिए ये एक प्रोग्राम है जिसमें ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए यह। अब ग्रीन पर्यावरण का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री बनाते हैं और एचएसबीसी आपको लोन देती है, तो एचएसबीसी आपसे एक अनुबंध करवाएगी कि फैक्ट्री में आपको इतने पेड़ लगाने होंगे, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपको ध्यान देना होगा, वाटर रीइंफोर्समेंट के लिए आपको प्रयास करना, ये सारी शर्तें उसमें लगी होंगी, तभी वो किसी कारपोरेट कंपनी को पैसा प्रोवाइड कराएंगे। समझ गए होंगे मेरी बात? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, ठीक। योगा कर्मश कौशलम क्या है देखते हैं। कोझिकोड के भारतीय प्रबंधन संस्थान दैट इज आईआईएम द्वारा स्विट्जरलैंड के हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों संस्थाओं के बीच साझेदारी भारत और इस क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र निकायों, सरकारी संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों जैसे मानवीय समुदाय को लॉजिस्टिक्स पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। यस। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, नोट कर लीजिएगा, पेपर पूछेगा, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानी वृद्धों के प्रतिबद्धता वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना। चलिए अगला देखते हैं। रॉनी ओसुलिवान ने कीरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत ली। उन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने छठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता। अब ध्यान सुनिएगा, ये रानी ओसुलिवान हैं जो आपके सामने है, ध्यान सुनिएगा। और जो खेल खेलना है इसी को स्नूकर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो कहाँ सवाल बनेगा? रानी ओसुलिवान ने कीरेन विल्सन को यानी हराया किसको? कीरेन विल्सन को कितने से? 18-8 से। और किसने जीता है? रानी ओसुलिवान ने। किस खेल में? तो स्नूकर चैंपियनशिप 2020। यस। भारत सरकार द्वारा राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ध्यान से समझ लीजिएगा, राजीव कुमार होंगे भारत के नए चुनाव आयुक्त। उनकी नियुक्त चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। उनकी नियुक्ति अशोक लवासा के स्थान पर की गई है, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये इस्तीफा देकर घर नहीं बैठेगा, इनको बड़े पद दिए जाते हैं, ऐसे नहीं है। देखिए दिमाग में आपके आ जाए, इतने सारे लोग इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इनको बड़े पदों पर भेजा जाता है। कोई कहीं महासचिव हो जाता है, तो कहीं वो सार्क देशों में चला जाता है। इससे ध्यान रखेंगे, उसको गलत इंटरप्रेट ना करें। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 अनाउंस्ड। भारतीय खेल पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मुकुंदकम शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी की गई है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअली मोड के माध्यम से विशेष रूप से आयोजित किए जाने वाले एक समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे, ठीक। और इसके बारे में हम आपको पहले बहुत कुछ बता चुके हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में हर खेल से संबंधित व्यक्तियों को ये दिए जाते हैं। अगला देखिए।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों मंत्रालयों के बीच साझेदारी बढ़ते हुए समुद्री उद्योग और तटीय समुदाय के विकास के लिए कौशल, पुनः कौशल और कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई है। अब कहेंगे ये सर बवाल क्या है, तो ध्यान रखेंगे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जिससे आप लोग डिप्लोमा करते थे कौशल विकास वाला, अब उसने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ एक समझौता किया। अब होगा क्या इससे, तो नेवी में अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, नौसेना की क्षमताएं बढ़ेंगी, लोगों को शिपिंग कॉरपोरेशन, सी मैरीन या मैरीन और सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, बहुत सारे खाद्य पदार्थों के जो मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं, उनके बारे में, ताकि एक नया कौशल डेवलप करें, न्यू स्किल्स डेवलप किए जाएँ, उसके लिए साझेदारी की गई ना। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, शिपिंग राज्य मंत्री हैं मनसुख एल मंडाविया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, चलिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सीमेंस लिमिटेड द्वारा C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी, यानी CCI अब C&S इलेक्ट्रिक कंपनी को अधिग्रहित करेगी। अब क्या है जरा देखिए, सीमेंस लिमिटेड द्वारा C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड की शेयर पूंजी के 100% के प्रस्तावित संयोजन का अधिग्रहण किया जाएगा। समझ में आ गया ना। अब कहेंगे भी नहीं समझ में, तो समझ लीजिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जो हम लोग जिसे पेटेंट कहते हैं, भाई मैंने मेरा अपना स्वयं का C प्रोपोर्शनल टू D, बाल विकास के सीधा समानुपाती होता है। ये अगर सूत्र है और मैं इसको बहुत ज़्यादा दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मैंने एक शर्त रखी कि C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है ये इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में या तकनीकी रूप में यूज करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। इसमें 100% उन्होंने अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको पढ़ने में अच्छे लगेंगे। चीन से मुकाबले के लिए भारत और जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा सप्लाई चेन रेजिलिएशन पहल शुरू की। चीन को सुधारने के लिए, क्योंकि अभद्रता की उसने कई देशों के साथ अभद्रता की, उसके लिए हमें क्वाड बनाना पड़ा। देखिएगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के शुभारंभ के लिए विचार विमर्श शुरू किया है। पहल जो जापान द्वारा पहली बार प्रस्तावित की गई थी, उसे अंजाम दिया जा सकता है। इन देशों के अधिकारी इन 3 देशों के वाणिज्य और व्यापार मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित करने की तारीखों पर काम कर रहे हैं। इससे पहले जापान ने अपने अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत से संपर्क किया था और इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए आग्रह किया था। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा में चीन के आक्रामक कदमों के प्रकाश में भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार टोक्यो नवंबर 2020 तक SCRI को शुरू करने के पक्ष में था। अब ध्यान से समझ लीजिए, जिस प्रकार लद्दाख में चीन ने बदतमीजी की है, सेकेंड वर्ल्ड वार में जिस प्रकार जापान को मुक्की घानी पड़ी और उसमें चीन ने अमेरिका का सहयोग किया, उस समय समझ लीजिएगा, तो उस समय से चीन और जापान के संबंध अच्छे नहीं हैं। दूसरा, जब भी जापानीज को जाना होता था यूरोपियन, तो चीन उसमें अड़ंगा लगाया करता था हमेशा। इसको लेकर उनके 36 के आंकड़े। तो ध्यान रखिएगा, हमने जापान से अच्छे संबंध बना रखे हैं, चीन बदतमीजी कर रहा था तो हमने चीन को समझाने के लिए नया रास्ता खोज लिया। कोई बुरी बात नहीं। इस पहल का उद्देश्य क्या है? यह माना जा सकता है कि इस जापानी प्रस्ताव का उद्देश्य 2 गुना है, यानी 2 है। एक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना, समझ गए होंगे, और दूसरा, भागीदार देशों के बीच परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना। अब पूरक संबंध क्या होते हैं? भैया, हमारे यहाँ पर तेल अधिक होता है तो हम तेल दे दें जापान को, जापान के पास टेक्नोलॉजी जैसी भी अच्छी है वो हमको दे दें, इसे पूरक संबंध कहते हैं, है ना। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मामले में एक समझौता होने के बाद आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बीच विभिन्न देशों के लिए इस पहल में शामिल होने के बारे में विचार किया जा रहा है। इन देशों का उद्देश्य अस्तित्वगत आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क के निर्माण की योजना पर काम करना होगा। उदाहरण के लिए, जापान और भारत के बीच एक भारत जापान प्रतिस्पर्धात्मक साझेदारी है, जो भारत में जापानी कंपनियों को स्थापित करने के लिए काम करती है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के बारे में है क्या? तो
तो आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल एकल अर्थव्यवस्थाओं और कंपनियों के लिए एक सीधी प्रतिक्रिया है जो चीनी राजनीतिक व्यवहार और व्यवधान के बारे में चिंतित है और आपूर्ति श्रृंखलाओं को जन्म दे सकती है। बता रहा हूँ क्या है। यह आपूर्ति श्रृंखला बनाने का उद्देश्य इंडो पैसिफिक यानी इंडिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अपने लचीलापन में सुधार करना होगा, जो इस तरह के प्रयास के माध्यम से अपने सुरक्षा कारणों के लिए एक सुदृढ़ आर्थिक प्रोफाइल विकसित करने में सक्षम होंगे। अब देखिए आगे क्या है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने चीन मुक्त आपूर्ति श्रृंखला के लिए योजना बनाई है। क्या बनाई है? 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के प्रमुख विषयों में से एक होने के नाते, जहां उन्होंने उल्लेख किया था कि कारोबारियों ने अब भारत को आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए संभावित केंद्र के रूप में देखना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव के साथ भारत सरकार ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने और चीन के विकल्प के तौर पर उभरने के लिए उच्चतम स्तर पर काम करना शुरू कर दी। यानी भारत में जो 40% इम्पोर्ट था चाइना से, उसको बंद करना। इस महामारी के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने पहले ही $2 बिलियन का कोष स्थापित किया है, जो जापानी कंपनियों को हुए चीन से वापस आने में मदद करेगा, ताकि आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के वर्चस्व का विरोध किया जा सके। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भी बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चिंताओं के बीच दुर्लभ पृथ्वी सामग्री के लिए चीन मुक्त आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। बात मेरी पूरी समझ में आ गई। हम चीन से कोई चीज़ ना लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया से परचेज करेंगे। अब कहेंगे सर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल ही ले लेते हैं, वो नहीं मिल पाना संभव है, तो हम और भी देश हैं, अपने आसियान देश हैं, सार्क देश हैं, ब्रिक्स के देश हैं, हम उनसे अच्छे संबंध बनाएंगे, चाइना को इग्नोर करेंगे। तो जहाँ से हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी, हम एक नया मार्केट खोज लेंगे। भाड़ में जाओ। तो चलिए अगला क्या है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना गृह मंत्रालय के तहत 28 अगस्त 1970 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसने पुलिस के आधुनिकीकरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पुलिस अनुसंधान और सलाहकार परिषद को प्रस्तापित किया था। भारत सरकार ने देश में पुलिस बलों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से BPR&D के तहत राष्ट्रीय पुलिस मिशन बनाने का निर्णय लिया है। समझ में आ गया ना पूरी बात। आज के लिए अभ्यास का प्रश्न जल्दी से बताइए। मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? पेपर टेस्ट आया था, क्वेश्चन पेपर परीक्षा में, मैंने वही आपको दे दिया। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इनमें से सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में नीचे जवाब दीजिए। और अपने होने का आप एग्जिस्टेंस करते हैं इस सृष्टि में, ये हमें जताते रहा करिए। और हम सभी से कहा करते हैं कि इस दुनिया में आए हो तो अपनी एग्जिस्टेंस छोड़ कर जाओ, कि हम यहाँ से कुछ अच्छा कर कर जाएंगे। ठीक है। कुत्ता बिल्ली जैसा अगर जीना है तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी जीवन काट ही लेंगे। ठीक, आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल आज इतना ही। जय हिंद।